स्टोर रूम यानी भंडार कक्ष। मुख्य भवन का जो वायव्य क्षेत्र होता है, इसमें खाद्य पदार्थ अर्थात अनाज रखने के लिए भंडार गृह बनाना चाहिए। वायव्य क्षेत्र में अगर आप रखते हो तो अनाज की नियमित आपूर्ति हमेशा बनी रहती है। तो रोज के इस्तेमाल की चीजें जो है वो उत्तर पश्चिम के कोने में करनी चाहिए। इसको साफ सुथरा रखें, दरवाजे उत्तर और पूर्व में रखें और खिड़कियां भी कमरे के उत्तर और पूर्व में रखें। आप यहाँ पर भारी मशीन, औजार, लकड़ी काटने के औजार, लकड़ी रखने का कमरा मुख्य भवन के दक्षिण पश्चिम में खुली जगह या भवन के दक्षिण पश्चिमी कोने में रखें। भंडार कक्ष खुली जगह में दक्षिण पश्चिम में बनाना हो तो इसको 4 दीवारी और मुख्य भवन के बीच में दक्षिण पश्चिमी कोने में 4 दीवारी के सपोर्ट पर रखना चाहिए। जो आपकी बाउंड्री वॉल है उसको दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रखें। इस स्थान पर आप भारी सामान रखें। किसी भी तरह की दरार या सीलन होता है वो इस कमरे की छत पे और दीवारों पे नहीं है। इस कमरे को किराए पर किसी को नहीं दें और दक्षिण पश्चिम में दरवाजा नहीं रखें। तेल, घी, गैस सिलेंडर, केरोसिन आदि लेके सारा का सामान इसमें तो अग्निकोण में रखें। और छोटे परिवार के लिए भंडार कक्ष दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिमी रहने पर भारी बक्से हैं उनको दक्षिण की दीवार की तरफ रख दीजिए और खाद्य पदार्थ जितने होंगे उनको उत्तर और पश्चिम की तरफ रखें। तेल, घी, गैस सिलेंडर है इनको आप दक्षिण यानी अग्निकोण में रख दीजिए, दक्षिण पूर्व की ओर। भंडार घर में खाद्य सामग्री के पात्रों को पूरी तरह कभी खाली मत होने दीजिए। जब तक उसमें नई सामग्री नहीं भरी जाती है तो पिछले कुछ दाने उसमें शेष रखें। और जो आपका स्टोर रूम होगा उत्तर और पूर्व की तरह शुभ ग्रिड में रखें। और घर के अनुपयोगी और भारी वस्तुओं के लिए आप नेत्र कोण में बनाएं स्टोर रूम। वो आपका नेत्र कोण यहाँ हो गया। और इसके अंदर पानी पर दीवारों पर नमी या सीलन नहीं होनी चाहिए नेत्र कोण में। ये आपको मुख्य बातें ध्यान रखनी है। ये आपके खाने पीने और जो डेली यूज की चीजें होती है, हल्का हल्का शुभ सामान होता है वो, और भारी जितनी वस्तुएं होती है उनके लिए ये स्थान आपका स्टोर रूम का उपयुक्त है। तो वास्तु के इन नियमों को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको भंडार गृह यानी स्टोर रूम का आपको निर्माण करना चाहिए। वास्तु निर्माण में भवन में स्नानघर के लिए, जो स्नानघर यानी बाथरूम, उसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन पूर्व दिशा है। स्नानघर घर के मध्य, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में नहीं बनाएं। साथ ही साथ बाथरूम को सीढ़ियों के नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियां बुध ग्रह के अंदर आती है और जबकि स्नानघर जल के अधिक उपयोग होने के कारण चंद्रमा के आधिपत्य में आता है। तो इसमें वास्तु का नियम ऐसे काम करता है कि बुध ग्रह और चंद्र ग्रह का शत्रु संबंध होने के कारण सीढ़ी के नीचे भूलकर भी स्नान नहीं बनाना चाहिए। बाथरूम का ढाल उत्तर पूर्व में रखो। फर्श से निकलने वाला पानी उत्तर पूर्व या उत्तर से बहते हुए निकलना चाहिए। नल, झरना आदि भी उत्तर या पूर्व में रखो। खिड़कियां ऊंचाई पर उत्तर या पूर्व की ओर। गीजर हमेशा दक्षिण पूर्व कोने में रखें, क्योंकि हर एक यूनिट का आप वास्तु फॉलो करो। हर इकाई में एक वास्तु होता है। तो बाथरूम का दक्षिण पूर्व यानी उसका अग्निकोण, वहाँ आप गीजर रख दीजिए। दर्पण और बेसिन जो होगा वो उत्तर या पूर्व की तरफ लगाए और स्नानघर के दक्षिण पश्चिम में दरवाजा नहीं लगाए। कपड़े धोने की मशीन को उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व के कोने में रख सकते हैं। गंदे कपड़े धोने की जगह स्नानघर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होनी चाहिए। कपड़े बदलने का कमरा स्नानघर में ही बनाना हो तो पश्चिम या दक्षिण पश्चिमी की तरफ आप बना लीजिए। आपके बाथरूम के अंदर किसी भी तरह की बदबू नहीं आनी चाहिए। नल नहीं टपकना चाहिए। दरवाजे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। दरवाजों में छेद नहीं होने चाहिए। इनसे आप बच जाए। बाथरूम में हल्के कलर यूज लिए। दीवारों पर हल्का लाइट ब्लू कलर हो तो, और क्योंकि वो जल प्रधान जगह है तो वहाँ जल से संबंधित दर्पण जरूर लगाओ इस बात का। और इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि दर्पण हमेशा उत्तर या पूर्व की दीवार पर रहे। और
आपका जो बेडरूम होगा उसके साथ जो चिपका हुआ जो शौचालय होगा, जो बाथरूम होगा, उत्तर पश्चिम होना चाहिए। इस शयन कक्ष को उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिमी की ओर नहीं बनाना चाहिए। स्नान घर में हमेशा बाथ टब पूर्व में, उत्तर अथवा ईशान कोण में रखा जाना चाहिए। बाथ टब को इस तरह व्यवस्थित करें कि नहाते वक्त मुंह उत्तर या पूर्व में रहे, और आपका स्नानघर का द्वार होगा वो पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। इसे पश्चिम या दक्षिण में भी आप रख सकते हैं। सभी द्वार शुभदायक ग्रिड में होने चाहिए। स्नानघर की दीवारों का रंग एकदम लाइट पेस्टल शेड होना चाहिए, और जो बाथरूम की ढलान होनी चाहिए आप हमेशा उसको नाप लो कि वो उत्तर पूर्व की तरफ जाती हुई हो, उसका विशेष ध्यान रखें। उस पर एक पतली चौखट होनी चाहिए ताकि उसका जो पानी है वो बाहर नहीं आए। और उत्तर में दर्पण और आपका नल उत्तर में होना चाहिए पानी की दिशा की तरह, और हैंड शावर पूर्व में होना चाहिए। इस तरह बाथरूम की ये कॉमन गाइडलाइन है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। अब आप जैसे देखिए, जिस तरह मैं आपको एक गाइडलाइन बताती हूँ, बाथरूम की एक कॉमन गाइडलाइन बता रही हूँ जिसमें आपको ये हेल्प मिलेगी कि बाथरूम का किस तरह से कैसे होना चाहिए, क्योंकि बाथरूम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग का। और इंटीरियर डिज़ाइनर या आप अपना खुद बाथरूम बनाते हैं तो आपको एक दिमाग में ये रहता है कि कौन से डायरेक्शन में बाथ होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में कमोड होना चाहिए, किस डायरेक्शन में मुंह होना चाहिए, तो वॉश बेसिन को मैं कौन से डायरेक्शन में लगाऊं, और बाथ टब लगाना है तो कहाँ लगाऊं, क्या कलर के सैनिटरी फिटिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है। तो उनके लिए मैं आपको ये कॉमन गाइडलाइन दे रही हूँ। कमोड जो होगा वो उसमें जो ये कमोड है तो इसमें जो यूज़ करने वाला है इसका फेस या तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या साउथ की तरफ होना चाहिए। ये आपका नॉर्थ है। उसके बाद नॉर्थ वार्ड या साउथ वार्ड जैसे ये भी है तो ये नॉर्थ या साउथ की तरफ होना चाहिए। और हमेशा आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है यहाँ पर आप कभी भी कमोड को फिक्स नहीं करें, और कभी भी ये जो वेस्ट है इस वेस्ट दिशा में आप कमोड को फिक्स नहीं करें, ये गलत पोजीशन है। और ये नॉर्थ ईस्ट पोजीशन है, ये भी आपकी गलत पोजीशन है। और आपका जो उसमें बाथरूम में ये जो साउदर्न पार्ट है यहाँ पे जो कमोड है वहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आपका नल है और ये नहाने का जो एरिया है ये यहाँ पे आपका हो सकता है। और जो मिरर होगा वो आपका बेसिन यहाँ होके आप इसके ऊपर ईस्ट फेसिंग मिरर लगा सकते हैं। और जैसे मिरर नॉर्थ में लगा हुआ है तो आप नॉर्थ की वॉल पे ये आपका मिरर रह सकता है और नॉर्थ ईस्ट आपका ये टब रह सकता है, ये एक्सेप्टेबल है। उसी तरह आपका यहाँ पर ये जो है अगर आपका टब यहाँ है और आपने ये बेसिन यहाँ साउथ की वॉल पे लगा दिया, साउथ की वॉल यानी ये राहु की जगह, गंदगी की जगह, और यहाँ पे आपने बेसिन लगा दिया, बहता पानी लगा दिया, यहाँ मिरर लगा दिया, तो ये यहाँ पे बेस्ट पोजीशन नहीं है। तो उसके लिए हमको हमेशा ये देखिए इस गाइडलाइन से ध्यान रखना है कि जो वॉश बेसिन और जो मिरर होंगे ये आप हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे लगाइए। ये आपकी इस वॉल पे और इस वॉल पे होना चाहिए, ईस्ट वॉल और नॉर्थ वॉल। और कमोड होगा वो साउथ वेस्ट और या साउथ में आपका होना चाहिए। ये हमेशा एक कॉमन गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद डोर होगा, डोर आप जहाँ तक हो सके ईस्ट की तरफ करिए। बाथरूम का डोर हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और वॉश बेसिन और मिरर भी ईस्ट की तरफ, ये आपका ईस्ट है। इसी तरफ गेट होना चाहिए, इस तरफ भी वॉश बेसिन और मिरर होना चाहिए। और शॉवर और जो नल है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और कमोड जहाँ तक हो सकता है साउथ वेस्ट
और जो साउथ का पोर्शन है उसके बीच में आप रखिए। और जो वाटर, पानी का जो बहाव होगा, स्लॉप ऑफ वाटर है, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट यानी इस कॉर्नर की तरफ जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जैसे अब अगर आप यहाँ टब बना दिया आपने तो पानी कैसे जाएगा, तो आप यहाँ एक नाली, जो कॉमन नाली होगी वो यहाँ से जाएगी, यहाँ पे एक कॉमन नाली होगी तो यहाँ पानी जाएगा, इसका आपका यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब एनी हाउ आपका जो पानी है वो नॉर्थ, उसका बहाव नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब आप उसमें सैनिटरी फिटिंग्स और टाइल्स के कलर में आते हैं, तो उसका यही है कि जो फ्लोर का शेड है और सैनिटरी फिटिंग का शेड है, जो फायर एलिमेंट को डोमिनेट करता है, पर्सन जिसका फायर एलिमेंट है, उसके टाइल्स, वॉश बेसिन और कमोड होता है वो रेड, ऑरेंज, येलो या फ्लैशिंग ब्लू इस तरह के होना चाहिए। और जो एयर एलिमेंट वाला बंदा है उसका गोल्डन लाइन, लाइट ग्रे या पेस्टल शेड इस तरह से होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट कर्टन रखना चाहिए। फिर जो वाटर एलिमेंट वाले हैं उसके वॉश बेसिन, कमोड वो सी ब्लू, एकदम जो लाइट वाटर कलर होता है उस कलर से होने के लिए उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो अर्थ एलिमेंट है तो उसका जो टेराकोटा कलर होता है, अर्थी शेड होता है, ऑलिव ग्रीन, लाइट ग्रीन, हीना का जो कलर होता है, पिंक और जो फ्लोरल कलर होता है, उस तरह का उस बंदे का जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है, इन कलर के बीच से उसको छांटना चाहिए। तो ये आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट उसको डोमिनेट करता है, कौन सा एलिमेंट डोमिनेट करता है, उसी के हिसाब से आपको नल के, शॉवर फिटिंग्स के कलर और वो सब टॉवल हैंगिंग्स वगैरह के उस हिसाब से बना के उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि वो उसको एक फ़ायदा दे और उसके लिए एक बेनिफिशियल काम करे। तो ये आपका बाथरूम का एक वास्तु का गाइडलाइन है, जिसके सारे आप एक बाथरूम में वास्तु को कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके आप नोट्स बनाइए और आप उसको फॉलो करिए, आप अपने घर के बाथरूम में, और किसी और के लिए भी अगर आप वास्तु का काम करते हैं तो वहाँ पर भी आप इस गाइडलाइन को। प्रसाधन घर, पाउडर रूम यानी शौचालय, तो इसको पाउडर रूम भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक कमोड और बेसिन लगा हुआ रहता है, शौचालय भी कहते हैं। तो शौचालय और स्नानघर एक साथ नहीं बनाना चाहिए, और ये पद्धति भारतीय संस्कृति में पुराने टाइम से चली जा रही है। अगर ये दोनों साथ बनाते हैं, ये भारतीय संस्कृति में ये कभी भी नहीं होता था। और उसमें भी ये कहा जाता है कि अगर दोनों एक साथ बनाने भी हो तो बीच में एक दीवार अवश्य खड़ी करते हैं। और ये जो शौचालय होगा ये भवन के मध्य स्थान में या ईशान कोण में, अग्नि कोण में और नैत्रिक की तरफ नहीं बना है। इसके लिए वास्तु के नियम ये है कि भवन के मध्य में तो पूर्णतः वर्जित है, ये पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है, प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। भवन में जो निवास करते हैं उन निवासियों के लिए अनेक तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और दक्षिण पश्चिम में रहने पर गृह स्वामी के स्वास्थ्य और जीवन के लिए अच्छा फल नहीं देता है। ईशान में बना हुआ शौचालय आर्थिक परेशानियां देता है, मानसिक रूप से रुग्ण बनाता है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो अवरुद्ध हो जाती है, और आध्यात्मिक जीवन में भी कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है। ये शौचालय जो भवन के उत्तरी वायु में या पश्चिमी वायु की तरफ बनाना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता, नेत्रीय कोण और दक्षिण के जो बीच में जो जगह है वहाँ पे आप इसको बना सकते हैं, तो वो इसकी उचित जगह होती है। फिर आप इसके बारे में, भवन में शौचालय की सीट हमेशा पश्चिम में वायु दक्षिण में रखें या फिर उत्तर दक्षिण की तरफ रखें। इस्तेमाल करते समय चेहरा उत्तर या दक्षिण में रखें। पश्चिम में भी आप मुंह करके कर सकते हैं, लेकिन पूर्व में इसका मुंह नहीं होना चाहिए। शौचालय में कमोड का नेत्रीय और दक्षिण में होना उत्तम है, मतलब शौचालय बनने के बाद उसके अंदर, और कमोड में बैठते समय चेहरा उत्तर या पूर्व की तरफ रख सकते हैं। इस तरफ चेहरा करके शौचालय का इस्तेमाल करने से कब्ज, गैस और मस्से की बीमारी नहीं होती है। टॉयलेट सीट भूमि तल से 1 या 2 फुट ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि शौचालय का भूमि तल शेष भूमि की तल से नीचे रहने पर भवन में निवास करने वाले लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है।
इसका दरवाजा पूर्व या उत्तर की तरफ रखें। साथ ही एक छोटी खिड़की पूर्व, पश्चिम या उत्तर में रखें। इसमें पानी की टंकी या नल जो होगा वो भी आप पूर्व में, उत्तर में या उत्तर पूर्व कोने में रखें। इसे कभी भी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में नहीं रखें। इसके जो जैसे इसकी जो फर्श की जो ढाल होगी, जमीन की ढाल होगी, आउटलेट होगा, या ये पूर्व या उत्तर की तरफ रखें। दीवार का रंग लाइट कलर होना चाहिए। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें साथ में लगाते हैं, तो बाथ टब वगैरह लगे रहते हैं। फिर घर में प्रवेश करते ही सामने शौचालय होने से सेहत खराब होती है, तो विशेषतः पेट से संबंधित बीमारी होती है। ऐसी स्थिति में शौचालय के मुख्य द्वार पर 4 फुट बाई 4 फुट का शीशा लगा दीजिए। और ईशान कोण में शौचालय होने से घर या व्यवसाय की आर्थिक यानी और लोगों में मानसिक असंतुलन, मैंने बोला ही था कि सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि वो आपका ईस्ट की जगह है और वहाँ आपने शौचालय बना दिया, तो जहाँ पे आपको ईस्ट को बिठाना चाहिए वहाँ आपने ले जाके कमोड को बिछा दिया, तो सोचने की समझने की शक्ति की जो एनर्जी है वहाँ आपने क्या स्थापित कर दी, तो ऐसा ही आउटपुट देगा, ऐसा ही रिजल्ट देगा। शौचालय की जो उत्तरी दीवार होगी वो छत के एकदम नीचे शीशे की 1 फुट चौड़ी पट्टी लगवा लीजिए। और शौचालय और स्नानघर अगर संयुक्त हो तो रसोई के साथ ही, या शौचालय स्नानघर में जाने के लिए रसोई से जाना पड़े तो इसको दूर करने के लिए शौचालय की चौखट पर 4 इंच चौड़ा पेंट कर लें। और शौचालय की तरफ वाली दीवार, जैसे रसोई की दीवार शौचालय के साथ मिलती है, तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए 3 हरे पिरामिड लगा लें। फिर बाथरूम के अंदर आप सी सॉल्ट सेरेमिक बॉल में रखें और उसको रख दें। हर वीक में आप उसको फ्लश के अंदर डालते रहिए और फिर एक नया नमक उसमें रखना चाहिए कि उत्तर पूर्व में रखें। ये क्या, वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको रोक के रखता है। तो ये आपका, जिसको आजकल पाउडर रूम कहते हैं, जो घरों में लोग बना लेते हैं कि बाहर से जो गेस्ट आए हुए वो यूज़ करेंगे, तो सिर्फ ये एक टॉयलेट बना हुआ होता है, जिसको शौचालय भी कहते हैं, पाउडर रूम भी कहते हैं और प्रसाधन घर भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको वास्तु के कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए जो मैंने आपको बताएं, आप उनके नोट्स बनाएं। नोट्स बना के आप उनको खुद पर अप्लाई करें, और आपसे किसी को गाइडेंस चाहिए आप उनको भी वास्तु रिलेटेड ये गाइडेंस दे सकते हैं। और चलिए इसमें हम और एक आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज़ सीखते हैं। सेप्टिक टैंक। भवन निर्माण में जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, प्लम्बिंग का काम होता है, हमें ये आवश्यकता होती है कि सेप्टिक टैंक कहाँ बना जाए। तो सेप्टिक टैंक उत्तर की दिशा को जब 9 भागों में बांट दिया जाता है, तो उसका जो ये तीसरा भाग है और इसका भी जो ये तीसरा भाग है, पश्चिम के भी तीसरे भाग में बनाना चाहिए। और अगर जगह की कमी होती है आपके, तो वायव्य कोण है इससे 1.5 फीट छोड़कर ऊपरी वायव्य और पश्चिम वायव्य की तरह आप सेप्टिक टैंक को, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये तीसरा भाग, यहाँ पे आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक में वास्तु के क्या क्या नियम को हमें फॉलो करना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सेप्टिक टैंक दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में कभी भी नहीं रखें। उत्तर दिशा में अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो धन और समृद्धि में कमी लाता है। ईशान कोण में है तो आर्थिक विपन्नता, गरीबी के साथ साथ मानसिक शांति। फिर आपने यहाँ पे ईशान में अगर गंदगी डाल दी तो गंदे विचार और गंदी चीज़ें, आपकी गंदी एनर्जी घर में आगमन शुरू हो जाएगा। अग्निकोण का जो सेप्टिक टैंक होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, और दक्षिण में हो तो जीवन साथी के लिए हानिकारक होता है। तो ये नेत्रीय कोण में सेप्टिक टैंक होता है तो घर के प्रमुख व्यक्ति के लिए अशुभ होता है, और पश्चिम दिशा में होने से मानसिक शांति को भंग करता है। और ये जो सेप्टिक टैंक होगा ये 4 दीवारी या भवन की नींव से सटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 या 2 फुट दूर हो, किंतु जमीन के तल से ऊंचा नहीं हो। सेप्टिक टैंक उत्तर या पूर्व में आउटलेट रखें, ये आउटलेट उत्तर या पूर्व में रखें।
और सेप्टिक टैंक की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में इस तरह से, और चौड़ाई उत्तर दक्षिण दिशा में आपको रखनी चाहिए। चौड़ाई ये ऐसे, लंबाई ऐसे, ये इस तरह से, लंबा ऐसे, चौड़ा ऐसे। आप इसको सेप्टिक के टैंक को इस तरह से बनाएं। इनके अगर गलत जगह में आपका सेप्टिक टैंक बन जाता है तो इसकी जो क्या क्या अशुभ प्रभाव होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप उसको नोट करिए कि अगर आपका उत्तर दिशा में सेप्टिक टैंक बनता है तो धन की हानि, दक्षिण में पत्नी का शोक, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, व्यापार में हानि, दक्षिण पश्चिम, आयु में कमी, पश्चिम, मान प्रतिष्ठा में कमी, मानसिक शांति में कमी, और दक्षिण पूर्व धन की हानि। और सेप्टिक टैंक में जो आने वाली नालियां होगी जो ऊपर मंजिल से भी आती है वो भी कभी भी दक्षिण पश्चिम में नहीं रखें। आउटलेट तो कोई भी दक्षिण की तरफ आपको रखना ही नहीं चाहिए। अगर ये दक्षिण में हो तो भी उसको पूरा घुमाकर पूर्व की तरफ लेके आ जाओ, या उत्तर की तरफ इस तरफ लेके आ जाओ, या तो इधर ले आओ या इधर ले आओ। यहाँ से आउटलेट नहीं निकलना चाहिए। और आपका जो टॉयलेट होगा या जो बाथरूम होगा उसका जो पाइप होगा वो भी आप पूर्व और उत्तर की तरफ रखो। और ये जो शौचालय में या जो भी बाथरूम टॉयलेट में जो भी पानी यूज़ कर लेते हैं ये आपका वायव्य दिशा की तरफ निकलना चाहिए। स्नानघर, रसोई घर, पेड़ पौधों की सिंचाई, और ये जो पानी होगा ये ईशान क्षेत्र से आपका बाहर निकलना चाहिए। तो सेप्टिक टैंक के बारे में जो मैंने मेन गाइडलाइन बताई है कि कहाँ होना बेस्ट पोजीशन है, सेकंड ऑप्शन इधर है, और कहाँ कहाँ पे एकदम अवॉइड करना चाहिए, साउथ वेस्ट में, अग्नि कोण में और ईशान कोण में। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको सेप्टिक टैंक की पोजीशन को चूज़ करना चाहिए और उस हिसाब से सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए।